Welcome everyone. So today in this video we will do a new chapter of class 3rd EVS, that is chapter number 13, and the name of the chapter is sharing our feelings. मतलब अपनी बातें शेयर करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को और समझते हैं कि यहाँ पे कैसी फीलिंग्स की बात की जा रही। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल से घर लौटने के बाद देयर आर टू पीपल विथ होम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। तो ऐसे दो लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर करना पसंद करती हूँ। दे इंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, और वो मेरी बातों को सुनकर काफ़ी इंजॉय करते हैं, मेरी बातें उन्हें अच्छी लगती हैं। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी, जो पहली पर्सन उसमें से है, दो लोगों में से जो फर्स्ट है वो कौन है? नानी है मेरी। ठीक है, ये जो आपका जिसने भी लिखा है वो बता रही हैं। सी इज़ ऑलवेज एंक्सियस टू लिसन टू मी, वो हमेशा, एंक्सियस मीन्स क्या होता है? उत्साहित रहती हैं, उत्तेजित रहती हैं, मतलब सुनने के लिए काफ़ी आगे तत्पर रहती हैं कि क्या बोलने वाली है वो सुनने के लिए। ठीक है ना? तो सी इज़ ऑलवेज एंक्सियस टू लिसन टू मी, वो हमेशा मुझे सुनकर काफ़ी खुश होती हैं, काफ़ी उत्साहित रहती हैं। सी वेट फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, और वो मेरा इंतज़ार करती रहती हैं कि कब मैं स्कूल से वापस आऊँ। सी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स, और वो थोड़ा बूढ़ी हो चुकी हैं और अक्सर उन्हें उनके बैक में पेन रहता है। ठीक है ना? सी कैन नॉट सी और हेयर वेल, और उनको ठीक से सुनाई नहीं देता है और दिखाई नहीं देता, मतलब वो सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती। ठीक है? एवरी डे इन द मॉर्निंग, हर प्रत्येक सुबह, पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर, और पापा उनको तेज तेज से न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाया करते हैं। सी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, और सारा काम जो भी है, बचा हुआ काम, वो खुद से करना पसंद करती हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर सी गेट्स वेरी अपसेट, और अगर उन्हें कोई हेल्प करना चाहता है तो वो बहुत अपसेट हो जाती हैं। दो सी कैन नॉट सी प्रॉपरली, सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स, वैसे तो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है, पर वो वेजिटेबल कट करने की काफ़ी शौकीन है। ठीक है? फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। ठीक है? सी सेज, वो कहती हैं, दीज डेज चिल्ड्रेन, आजकल के बच्चे, डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली, मतलब आजकल के बच्चों को पता नहीं होता है कि वो अच्छे से सब्जी कैसे काटते हैं। ठीक है? सब्जी काटने का तरीका आजकल के बच्चों को पता नहीं होता, उनकी नानी अक्सर कहा करती हैं। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया, तो सेकेंड पर्सन कौन है यहाँ पे? इनके रवि भैया हैं। हम देखते हैं रवि भैया कौन है। ही लिव्स विथ अस, और वो हमारे साथ रहते हैं। ही कॉल एंड आई कॉल हिम रवि भैया, मैं उन्हें क्या बुलाती हूँ? रवि भैया बुलाती हूँ। एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स, और वो मेरे पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? भैया एंड भाभी, भैया और भाभी बोलते हैं। ठीक है? आई डोंट नो वॉट आर रिलेशनशिप इज़, मुझे पता नहीं कि हमारा रिलेशन क्या है, वो रिश्ते में मेरी क्या लगते हैं। बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर, लेकिन वो काफ़ी लविंग ब्रदर है, मतलब कि एक भाई की तरह ही है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस, और वो हमेशा तैयार रहते हैं मेरे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर, और वो ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। रवि भैया टीचर्स इन कॉलेज, और रवि भैया जो हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। ठीक है? टीच करते हैं, मतलब पढ़ाना। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अलॉट, और वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के, मतलब जो कॉलेज में बच्चे हैं जो उनसे पढ़ते हैं, वो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब आदर करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, और उनमें से कुछ तो घर भी आते हैं उनसे पढ़ने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, और रवि भैया को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है। एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस, और प्लेस में पार्ट लेने का भी काफ़ी शौक है उन्हें। ठीक है? मतलब म्यूज़िक सुनना और प्लेस में पार्ट लेने का काफ़ी शौक है। ही इंजॉय चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद दैम, और उनको क्या क्या पसंद है? देखिए, चैटिंग, अपने फ्रेंड से बात करना काफ़ी पसंद है, उनके साथ बाहर जाना। ये रवि भैया की पिक्चर है, यहाँ पे साइड में रवि भैया बैठे हुए हैं। ठीक है? देन
ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। और उनका ह्यूमर, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसे है, मतलब मजाकिया टाइप के इंसान है, हमें सबको हंसा। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। भैया एक वाइट कलर के स्टिक लेते हैं जब वो कहीं बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम, उनको देखकर, मूविंग अराउंड इन द हाउस, घर में इधर उधर घूमना। नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उन्हें दिखाई नहीं देता या वो देख नहीं सकते। ऐसा वो घूमते हैं इधर उधर, इस तरह से चलते हैं, सारे घर में घूमते हैं कि कोई नहीं कह सकता उनको देखकर कि उन्हें दिखाई नहीं देता, उनके पास आंखें नहीं हैं। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, और उनको अपने सारे काम खुद करने बहुत पसंद हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री, और अगर कोई उनकी विश के अगेंस्ट, मतलब वो नहीं चाहते तो भी उनकी कोई मदद करना चाहे तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, और जब उन्हें किसी काम की ज़रूरत होती है तो वो खुद बोल देते हैं। सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स, और कुछ भैया के स्टूडेंट्स हैं जो उनसे बुक लेते हैं और उसको रिकॉर्ड करके, मतलब टेप करके देते हैं, जिसके बाद भैया सुनते होंगे और फिर उसको पढ़ाने के लिए उनको काम आता होगी, या फिर इनको बुक रीडिंग करना भी शौक है ना, तो ऐसा ये करते हैं। रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स, और रवि भैया इन टेप्स को सुनते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि वो बुक क्यों रिकॉर्ड करवाते हैं। भैया हैज़ मेनी अदर बुक्स टू, और भैया के पास बहुत सारी और भी बुक्स हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक, और इन बुक्स के जो पेजेस हैं वो थिक हैं, मतलब मोटे हैं। हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट डॉट्स, और उनमें जो रोज हैं, जो लाइंस बनी हुई हैं, वो रेज्ड पॉइंट मतलब उभरे हुए पॉइंट से, डॉट से बनी हुई हैं। ही रीड बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स, और वो उसमें फिंगर्स को अपने टच करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और फिर उसी तरह से, मतलब जैसे कि यहाँ पे ऐसे डॉट रखे हुए हैं तो इनको ऐसी उंगली बढ़ाते हुए वो पढ़ते हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर उंगली अपनी फेरते हैं और पढ़ते जाते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, और भैया के साथ कभी मजाक करने का मूड हुआ अगर मेरा तो मैं उनकी स्टिक की जगह बदल देती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, वो काफ़ी उदास हो जाते हैं पर कभी नाराज़ नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, तो आखिरकार मैं उनकी पसंदीदा बहन सीमा हूँ। तो इसका क्या नाम है, जो अपनी स्टोरी बता रही थी अभी, इनका नाम क्या है, इनका नाम सीमा है। आई हैड हार्डली रेज द डोर दैट भैया स्पोक अप सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे, और मैं अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि भैया उधर से बोल उठे, सीमा आज तुम बहुत खुश लग रही हो। भैया रिकग्नाइजेज नॉट ओनली मी बट ऑल अदर द फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक्स एज वी मूव, और हम जैसे चलने की आवाज़ बनाते हैं, जिस तरह से हम चलते हैं, हमारे चलने के स्टेप से भैया ये समझ जाते हैं फैमिली के हर मेंबर के चलने से कि वो आज खुश है या नाराज़ है, या फिर जैसा भी उसका मूड है ये उनको पता चल जाता है। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, वो बता देते हैं कि मैं आज खुश हूँ या नाराज़ हूँ या दुखी हूँ। ठीक है भैया, फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, और मैं फुटबॉल टीम में हूँ, भैया को ये बता रही हैं। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम, मैंने उनसे बताया। ही पैटेड मी, उन्होंने मुझे थपथपाया, एंड सेड लविंगली, और प्यार से कहा, फ्रॉम टुडे, आज से, यू आर माई फुटबॉल कोच, तो तुम मेरी आज से फुटबॉल की कोच हो। सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, और सीमा के जो फादर हैं वो अपने मम्मी के लिए, वो जो भी दादी उनकी घर में रहती हैं उनके लिए क्या करते हैं, न्यूज़पेपर काफ़ी तेज़ तेज़ पढ़ के उनको सुनाते हैं। तो आप अपने जो भी ओल्ड इंसान हैं आपके घर में, या दादी बब्बा जो भी हैं, उनके लिए क्या करते, वॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू द पीपल इन द ओल्ड एजेस, ओल्ड एज मतलब कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ईटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ईटिंग की, ज्वाइंट पेन्स हो जाते हैं, ज्वाइंट पेन्स,
सी की देखने की प्रॉब्लम हो जाती है, सी प्रॉपरली, प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें ये नहीं कर पाते हैं। तो ये आप सब लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे पॉज करके आराम से लिख लेना है। देन come to the next page. How does Ravi भैया come to know so many things without seeing? रवि भैया को बिना देखे सारी चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं? बिकॉज इनके पास कैपेसिटी होती है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके पास कैपेसिटी होती है स्ट्रॉन्ग, जो इनके हियरिंग के जो सेंस होते हैं, मतलब सुनने की जो क्षमता होती है, जो फील करने की जो सेंस होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बिकॉज यहाँ पे आप लिखेंगे बिकॉज the blind people have very strong hearing sense। इनका जो हेयरिंग का सेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है तो कब पड़ी है या कब पड़ सकती है, ये आपको लिखना है। तो या आपको कोई फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर, और स्प्रेन, ओके। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? अगर आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। बाकी नो लिख देना है आपको। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? क्या आप सोच सकते हैं या आपको ये बता सकते हैं आपको कब ज़रूरत पड़ेगी स्टिक की? तो जब आपको रॉक या माउंटेन में कहीं क्लाइंबिंग करना हो, रॉक क्लाइंबिंग, तो आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर कुछ फ्रैक्चर हो गया हो तो आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आप ऐसे मेंशन कर देंगे। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? हम उन पीपल्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं जब वो देख नहीं पाते हैं? तो उनके जो भी उनके नीडेड जो चीज़ें हैं उनको खुद देकर और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इज़ देयर एनी मेम्बर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हेयर? क्या आपके परिवार में ऐसा कोई इंसान है जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता? तो यस या नो में आपको आंसर करना है अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई हो तो। डू यू नो एनी सच पर्सन? आपके किसी ऐसे इंसान को जानते हैं? हाउ डू द पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? और लोग उनकी मदद कैसे करते हैं उनके काम के लिए? तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, अगर उनको आपने देखा हो ही किया हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यू रेड इन द स्टोरी दैट द रवि भैया कैन नॉट सी? यहाँ पे आपने स्टोरी में पढ़ा है कि रवि भैया देख नहीं सकते हैं, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन, लेकिन वो अपने सारे काम ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक, और वो काफ़ी तरह की बुक्स पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, और वो अपना काम कैसे करें ये समझने के लिए। क्लोज योर आईज एंड प्ले दिस गेम, और आप भी अपनी आंखें बंद करिए और ये गेम खेलिए, ठीक है। क्या करना है? ब्लाइंड फोल्ड, मतलब अपनी आंखें बंद करना है। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, अपने किसी जो भी चाइल्ड मेम्बर हैं वहाँ पे उनकी आंखें बंद करिए, ठीक है, किसी एक की। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली, और उनके पास एक एक चिल्ड्रन को आना है, जिसकी भी आपने आंखें बंद की हैं उसके पास। आप अक्सर इस गेम को खेलते होंगे, तो उनके पास आना है धीरे धीरे। द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज़। तो यहाँ पे जिस चाइल्ड की आंखें यहाँ पे बंद हैं उसको बताना है, मतलब गेस करना है कि उसके पास कौन सा चिल्ड्रन या चाइल्ड आया हुआ है। बाई टचिंग हिम और हर, उसको टच करके, मतलब कोई लड़की हो या लड़का हो उसको टच करके बताना है कि ये कौन है। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई आवाज़ नहीं करना है, नहीं तो पता चल जाएगा सामने वाले को कौन है ये, ठीक है ना। डू यू नो वाई? क्योंकि वहाँ पे वो गेस कर लेगा, वॉइस से गेस कर लेगा। In the same way, one by one, blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. तो यहाँ पे one by one सबकी आंखों में पट्टी बांधनी है और फिर सभी चिल्ड्रन को ये काम करना है एक एक करके,
और पता करना है कि उनके पास कौन से चिल्ड्रन खड़े हैं या वहाँ पे कौन सा बच्चा है। देन डिस्कस एंड टेल, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है और बताना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं, आपको आंसर करना होता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकोगनाइज द अदर बाई टचिंग, यहाँ पे किसने रिकोगनाइज कर लिए, या आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। There is a special way of reading and writing for the people who cannot see. यहाँ पे जो लोग देख नहीं सकते उनको एक तरीका बताया गया है, एक तरीका है जिससे वो पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, और ये एक ब्रेल है, एक स्क्रिप्ट होती है जिससे ये पढ़ना सीखते हैं। अपनी जो फिंगर्स हैं उनको यहाँ पे रन कराते हैं इन डॉट्स के ऊपर और समझते हैं। ये लुइस ब्रेल ने दी थी ये स्क्रिप्ट, इसलिए इसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। इट इज़ रिटन ऑन द थिक पेपर बाई द मेकिंग अ रो ऑफ द रेज पॉइंट्स डॉट्स विद द पॉइंटेड टूल्स, और किसी पॉइंटेड टूल से इसको बनाया जाता है जिसमें एक मोटे से पेपर में थिक मतलब मोटी मोटी डॉट्स होती हैं, निकली हुई नुकीली डॉट्स होती हैं ये, जिनसे सामने वाला पर्सन इनके ऊपर हाथ फेर के और पता कर पाता है कि क्या लिखा हुआ है। ब्रेल इज़ रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स, और ब्रेल को कैसे पढ़ते हैं, रेज जो डॉट्स हैं उन पे फिंगर्स अपनी रन करा के। Let us see whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it. और चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये easy है या difficult है recognize करना, मतलब पता। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, सैंड पेपर की एक शीट लेनी है आपको, एंड मेक अ शेप ऑन इट बाई प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वुड और द थिक थ्रेड ऑन इट। उसमें आपको प्रेस करना है थिक थ्रेड या थिक जो वुल है उसको प्रेस करिए और उसमें कुछ शेप बनाइए, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर और हिज आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हिज और हर फिंगर ऑन द शीट। और आपने फ्रेंड को कहिए कि वो अपनी आंखें बंद करे और अपनी फिंगर्स रन करा के उन शेप्स के ऊपर बताए कि ये क्या बना हुआ है, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से पूछना है व्हाट वाज इट ईजी और डिफ़िकल्ट, ये कठिन है या सरल है, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे, आपको उसी तरह अपने फ्रेंड को कहना है कि वो भी शेप बनाए सैंड पेपर में जिस तरह से उसने बनाया है, ठीक है। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग योर फिंगर्स, और आपको भी आइडेंटिफाई करना है अपनी फिंगर्स को उसी तरह से रन करा के। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, पेपर एक मोटा पेपर लीजिए, एंड मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ द कंपास और द नीडल। आपको यहाँ पे कंपास या नीडल के हेल्प से वहाँ पे एक पॉइंट बनाना है, ठीक है। अब पॉइंट नहीं, आउटलाइन बनानी है, ठीक है। आउटलाइन एक क्रिएट करनी है। मेक ए डॉट्स एट द शॉर्ट डिस्टेंस, और शॉर्ट छोटे छोटे डिस्टेंस में वहाँ पे डॉट्स रखिए ऑन द आउटलाइंस ड्रॉन, जहाँ पे आपने आउटलाइन बनाई है। यू कैन सी दैट द पेपर इज़ रेज्ड ऑन द अदर साइड्स, और आप देखेंगे कि पेपर जो है दूसरी साइड में उठ जाता है, थोड़ा सा रेज्ड हो जाता है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर और हिज आइज एंड फील विद द फिंगर्स टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइन, तो उसको बोलिए कि अपना फिंगर्स वहाँ पे रखिए और बताए कि आपने क्या आउटलाइन की है, उसको वहाँ पे टच करके वो बताएगा आपका फ्रेंड, ठीक है। इजंट इट डिफ़िकल्ट, क्या ये डिफ़िकल्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है, खुद करके। Think about how the people cannot see or able to read, और सोचिए जो लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनको कैसा लगता होगा। लेट अस लर्न अबाउट द ब्रेल, यहाँ पे ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है। जो लोग देख नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उनके लिए ये स्क्रिप्ट बनाई गई है। तो उन लोगों को कैसे सिखाना होता है, कैसे वो सीखते हैं पढ़ना लिखना, ये हम यहाँ पे समझेंगे। यू हैव सीन दैट द रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ द बुक, आपने देखा यहाँ पे कि रवि भैया जो हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स पढ़ते हैं। हाउ वर दीज बुक्स मेड, और ये बुक्स कैसे बनती हैं। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स, और सबसे पहले इस बुक के बारे में किसने सोचा है कि ये ऐसे बुक बनाई जाएं जो देख नहीं सकते लोग वो भी पढ़ सकें। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट, और इनके बारे में चलिए फाइंड करते हैं। तो ये यहाँ पे इसमें आपके थिक पेपर में डॉट्स बनाए जाते हैं, रेज डॉट। ये
फर्स्ट जो आपकी रो होती है उसमें 6 डॉट रखे जाते हैं एक कॉलम में, एंड सेकेंड कॉलम में भी 6 डॉट्स रखे जाते हैं। फिर उन्हीं के ऊपर पॉइंट्स, जैसे ए के लिए 1 डॉट, बी के लिए 2 डॉट, सी के लिए सीधे सीधे 2 डॉट रखा हुआ है, डी के लिए सीधे 2 डॉट एक नीचे है, और इसी तरह ई के लिए भी। तो ऐसे बनाए जाते हैं, और ब्रेल स्क्रिप्ट पढ़ने वाले इसमें अपनी फिंगर्स को रनिंग करा के और इसको समझ जाते हैं। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। लुइस ब्रेल जो हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट दी है। वन डे, एक दिन, when he was 3 years old, जब वो 3 साल के थे, he was playing with his father's tools, और वो अपने फादर के टूल्स के साथ खेल रहे थे। उनके फादर कौन थे? एक कारपेंटर थे। सडनली, अचानक से, अ पॉइंटेड टूल्स हर्ट हिज आइज, और एक पॉइंटेड टूल ने उनकी आँखों को हर्ट किया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उनकी आंखें जो हैं, मतलब उन्होंने अपनी रोशनी, आँखें की जो रोशनी होती है उसको खो दी। ही हैड नी इंटरेस्ट इन स्टडीज़, और उनको काफ़ी इंटरेस्ट था स्टडी में, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही डिडेंट गिव अप, और उन्होंने हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग, वो सोचते रहे, ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, अलग अलग तरीके पढ़ने और लिखने के। फाइनली ही फाउंड अ वे, अब उनको आखिरकार एक रास्ता मिल ही गया। रीडिंग बाई टचिंग एंड फीलिंग, रीड करना बाय टच करके और फील करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, और यही तरीका रीडिंग का जो है बाद में किस नाम से जाना गया? ब्रेल के स्क्रिप्ट के नाम से। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट, अ रो ऑफ रेस्ड डॉट्स आर मेड ऑन द थिक पेपर। तो हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे रो ऑफ रेस्ड डॉट्स बनाए जाते हैं एक थिक पेपर में। Because these dots are raised, they can be read by the running of the fingers on them, और ये डॉट्स जो हैं वो उभरे हुए होते हैं, रेज्ड होते हैं, उठे हुए होते हैं, जिसके कारण हम अपने फिंगर को यहाँ पे रन करा के पढ़ सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, और ये 6 पॉइंट पे स्क्रिप्ट बेस्ड है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मेनी चेंजेस दीज डेज, और ब्रेल स्क्रिप्ट में आजकल बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, और इससे हमारी रीडिंग और राइटिंग जो है, जो अंधे लोग हैं उनकी आसान हो रही है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, और आजकल कंप्यूटर का यूज़ करके भी ब्रेल लिखा जा सकता है, मतलब हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये स्टोरी ख़त्म हुई, ये चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो भी अच्छे से मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।